Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. Myself, Iman Asif, Director of Sahiwal Chapter in Nutra Clinic Society. As you all know that Nutra Clinic Society is a non-profitable organization which works for the betterment of humanity. Nutra Clinic Society has started a series of webinars to give information about different topics related to health. The topic of today's webinar is how to treat tonsils through diet and through remedies. As we all know that tonsils are lumps of tissues at the back of throat and in some cases it may be painful or may not. So today in this webinar you will be able to know about the nutritional and home related remedies to cure or lessen the impact of tonsils. So without wasting any time, I would like to invite our speaker Dr. Zishan Ali, Doctor of Diet and Nutritional Sciences, CEO of NCS Pharmacy Technician and First Aid Certified. Sir, please start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप टू फाइंड यू इन गुड हेल्थ। जो आज का टॉपिक है वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक टॉन्सिलाइटिस वाला। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है। जैसे कि हम टॉपिक का नाम तो टॉन्सिल से रखा था, लेकिन हैविंग टॉन्सिल्स कोई डिजीज नहीं है। ये क्या है, टॉन्सिल्स लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे माउथ में बैक पे होते हैं और थ्रोट के टॉप पे होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्चुअली बैक्टीरिया एंड जर्म जो आते हैं उनको फिल्टर करना, माउथ में ही उनको ट्रैप कर लेना ताकि वो आगे बॉडी में ना जा सकें और मजीद कोई इन्फेक्शन काज ना कर सकें। टॉन्सिल्स कोई इस तरह आपको ने जो कुछ लोग कहते हैं या मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं, टॉन्सिल होना कोई एक बीमारी नहीं है। टॉन्सिलाइटिस होता है बीमारी। टॉन्सिल तो हमारे जो यानी कि है जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। तो नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टॉन्सिल जो होते हैं हमारे सेम इस तरह होते हैं, लेकिन जब अगर वो उनमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इनको हम आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी लिखा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं टॉन्सिल्स, और ये इनका होना कोई डिजीज़ नहीं है। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो देन ये डिजीज़ में आते हैं। इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड जो होते हैं जिन्हें हम टॉन्सिल भी कहते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और टॉन्सिलाइटिस की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया कि इनका काम होता है बैक्टीरिया और वायरल जो भी वायरस आ रहे होते हैं इनको फ़िल्टर आउट करना। ये अपना काम इसका यही होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसी एनवायरनमेंट में बार-बार रह रहे होते हैं जिधर के बैक्टीरिया ज़्यादा हों, उनसे हमारा एक्सपोज़र डेली हो रहा होता है। तो बार-बार उनको ट्रैप करते रहना, ये इन पे समझ लें ओवरलोड हो जाता है टॉन्सिल्स पे। तो वो उन ट्रैप करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बार-बार उनको ट्रैप कर रहे हैं आप। इनका काम और व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करना भी होता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो जब इनके काम इससे ओवर हो जाता है तो वो क्या होता है, इनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ये रेडनेस इसमें शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में बताया दिखाया गया जिस तरह इसमें रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। तो ये इसमें पता सबसे पहले हमें होना चाहिए कि ये क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, पीछे के टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिलाइटिस क्या है। देन हमें उसको फिर अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह हम इसका ट्रीटमेंट भी सारा देखेंगे। इसमें काज़ेज़ मेन क्या होती हैं, हम देख सकते हैं बैक्टीरियल होते हैं या वायरल होते हैं। तो ये किस तरह हो सकते हैं कि कई दफ़ा एयर में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे कोई एजेंट होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं हमारे टॉन्सिल को, उसकी वजह से हो सकता है। और कई दफ़ा हम कुछ फूड ऐसी ले रहे होते हैं या कुछ वाटर इनटेक ऐसा होता है जो सही नहीं होता, उसमें वायरस होती है या बैक्टीरिया होता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मेन समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि इसकी जो वजूहात में हम देखते हैं, स्ट्रेप्ट थ्रोट और सोर थ्रोट का एक ना लोगों को कुछ को नहीं पता होता। हर मसले को सोर थ्रोट ही समझ लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं स्ट्रेप्ट थ्रोट भी कुछ होता है। इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, फीवर हो जाता है इसमें। और फीवर मोस्टली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ही ज़्यादा ही होता है, जो स्ट्रेप्ट थ्रोट कहते हैं। अच्छा, इसको स्ट्रेप्ट थ्रोट क्यों कहते हैं ये पहले क्लियर कर दूँ। स्ट्रेप्ट इसलिए कहते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जो ग्रुप 1 में इंक्लूड किया जाता है, उसमें देखा जाता है। इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से इसको स्ट्रेप्ट थ्रोट कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो थ्रोट का डिजीज़ होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसमें दूसरा तरफ है हमारे पास सोर थ्रोट। इसमें देख लें कि कफ हो जाती है, हमें रनी नोज़ रहता है, हॉर्सनेस, मतलब इसमें आ जाता है कि
जो हमारी आवाज़ है वो बदल जाती है, पिंक आइज़ हो जाती हैं। इसमें फ़ीवर होता है, कई दफ़ा नहीं भी होता और थोड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कभी भी आपने कोई पेशेंट चेक करना है ना, डॉक्टर ये नहीं देखते हैं इसको टॉन्सिल है तो फ़ौरन से इसको कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें या इसको ये डाइट बता दें, वो देखते हैं इसको है कौन से वाला। स्ट्रेप्ट जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या कोई वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे बड़ी इसमें एक निशानी होती है, आप फ़ौरी से जिसके इसकी पहचान कर सकते हैं, वो इसमें नीचे पिक्चर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रेप थ्रोट वाले तक देखें आप, रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स व्हाइट पैचेस, इसमें व्हाइट पैचेस नज़र आएँगे आपको। जो दूसरा होता है सोर थ्रोट, उसमें आपको ये व्हाइट पैचेस नज़र नहीं आएँगे। व्हाइट पैचेस किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रेप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि थ्रोट और सोर थ्रोट में जो मेन फ़र्क क्या होता है, जिससे हम पता चल सकता है कि अगर देखें स्ट्रेप थ्रोट है तो हम एंटीबायोटिक जो उसको यूज़ करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को किल करे, और सोर थ्रोट में थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए ये इसका हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो अगर साथ-साथ समझ आ गई, पता चल गया है, तो आप येस भी लिख सकते हैं, और नहीं तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगा। इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। और एक चीज़ ये पूछनी थी कि ये इस इतना है कि इसमें बहुत कम लोगों को होता है कि इसको देखते हैं, इसको ऊपर कहते हैं वेबिनार कराएँ, लेकिन मेरे ख़्याल से ये हर कोई बंदा ना लाइफ़ में एक दफ़ा इसको फ़ील करता है, उसको एक दफ़ा होता है। अगर आप लोगों में से भी किसी को इस तरह हुआ है कभी भी लाइफ़ में, ये सोर थ्रोट वाला मसला हुआ है, तो काइंडली बताना, येस कर देना, अगर नहीं हुआ तो कह देना नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये अंदाज़े ना लगाता रहूँ, शायद हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि लाइफ़ में कभी ना कभी किसी न किसी ने फ़ील ज़रूर किया होता है। मुझे खुद भी हुआ था ये, तो मैंने तब से सोचा हुआ इसको ये हम ना करेंगे। अच्छा, इसके जो कॉमन साइन्स हैं ना, हम उसको भी देख लेते हैं कौन से आते हैं जिससे हमें पता चल जाए यार इसको ये सोर थ्रोट ही है। इसमें पेन होती है, थ्रोट में ही रहती है। पेन तो ऐसी होती है कि जब हो रहा है तो ना बंदा कहता है कुछ बस खाए-पिए ना, कुछ दिल ही नहीं करता यार इतनी पेन हो रही है, हम कैसे स्वॉलो करें? जैसे कि स्वॉलो करते हैं ना, तो बहुत पेन फ़ील होती है। ये और इसके में फ़ीवर भी रहता है। अच्छा, ये हम देखते हैं फ़ीवर क्यों होता है? कई दफ़ा ना कुछ लोग फ़ीवर को भी डिज़ीज़ कर लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझे पता है मोस्टली आप लोग जो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे, उनको पता है फ़ीवर कोई डिज़ीज़ नहीं है। फ़ीवर ही एक मैकेनिज़्म है जो कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, मैं इसका थोड़ा-सा आपको मैकेनिज़्म दे दूँ कि इसमें क्यों होता है कि टॉन्सिल्स बने और फ़ीवर हो गया। इसमें इसलिए होता है कि एक्चुअली जब हमें बैक्टीरिया या कोई भी वायरल एजेंट जाता है ना अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, एक पाइरोजन केमिकल होता है, उसे रिलीज़ कर देता है। क्यों रिलीज़ करता है? अपने वो कहता है कि फ़ीवर होगा ना, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते और किल हो जाते हैं। तो फिर इम्यून सिस्टम पाइरोजन केमिकल रिलीज़ करता है जो पैगाम लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन में। ब्रेन में किस जगह? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये तो आपको ही पता होगा। तो वो जब उसके पास जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर रेज़ कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो जो जर्म होते हैं उनको किल करना ईज़ी हो जाता है इम्यून सिस्टम के लिए भी। अच्छा, तो ये फ़ीवर वाला थोड़ा-सा कांसेप्ट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हेडेक की तरफ। इसमें हेडेक भी होता है, स्वॉलन ग्लैंड्स वो तो सबको पता है, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं ना लिम्फ नोड्स वाले जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। और अगर इसमें काफ़ी दफ़ा ना सीज़न चेंज में भी हमें पेन फ़ील होती है, जब सीज़न कोई भी चेंज हो रहा है तब भी मसला बन सकता है। तो ये बच्चे समझ रहे होंगे, पता नहीं इसके बारे में क्यों बता रहा है, तो हमें पता है डाइट और रेमेडीज़ की तरफ आते हैं, तो वो हमें बतानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जूनियर भी होते हैं ना, तो फिर हम इसलिए कहते हैं चलो उनको भी पता चल जाए, इसलिए फिर हम थोड़ा-सा वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि असल में ये चीज़ है क्या। और इसमें डाइट में हम देखें, इसमें हम एप्पल सास ले सकते हैं, एग ले सकते हैं क्योंकि एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है, और स्वॉलो करना भी ईज़ी है। ओटमील इसलिए रिकमेंड करते हैं बंदा कुछ खा ले, कुछ कहते हैं ये डाइट प्लान लो, वो कहते हैं भाई हमसे कुछ खाया तो जाता नहीं है, आप ये डाइट प्लान दे रहे हैं, वो डाइट प्लान इस तरह लिख कर दे रहे हैं। तो वो चीज़ें देखें जो बंदा खा भी सके, स्वालमिंग में ईज़ी हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और अच्छा, इसमें हम मैशिंग और पूरिंग फूड दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो, इसलिए ना कोई भी ऐसी चीज़ जो स्वालमिंग में ईज़ी हो, ईज़िली स्वॉलो कर सकें। इसमें फ्रेश फ्रूट हो सकते हैं, लाइक जैसे कि बनाना हम दे सकते हैं। चीज़ें फ्रूट डाइट में भी उन चीज़ों का ख़्याल रखना है जो इरिटेट ना करें, और ये भी ख़्याल रखना कि उनका जो है कैलोरीज़ भी नीचे ना आए। इसमें कुछ स्पेशल डाइट प्लान नहीं देते क्योंकि ये कोई स्पेशल ऐसी डिज़ीज़ नहीं है। इसमें मोस्टली हम फ़ोकस करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो डाइट होती है उसको लेकर आएँ। पोमेग्रेनेट्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मिल्क एंड योगर्ट भी ले सकते हैं क्योंकि ये स्वॉलो करना भी ईज़ी है और एनर्जी भी इनमें ज़्यादा होती है, कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट भी पूरी रहती है।
अच्छा, जो सबसे मेन चीज होती है ना जहाँ पे स्टूडेंट्स वेट करते हैं, वो होती है होम रेमेडीज फॉर सोर थ्रोट। यार ये तो सब कुछ बताते रहते हैं, ये डाइट वो डाइट, ऐसी ऐसी हम रेमेडीज लें कि कोई पेशेंट आए हम कहें यार ये चीजें इस तरह लें, वो कहे यार वाकई ये डाइटिशियन हमें रेमेडीज बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वो रेमेडीज की तरफ आते हैं। आपका वो जो कह रहे थे शायद बोर ना हो रहे हो कि टॉन्सिलाइटिस का हमें पता है, टॉन्सिल क्या टॉन्सिलाइटिस क्या, हमें जो गर्ज है कि हमें ये रेमेडीज वगैरह बताई जाए। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है कि वो चीज़ क्या है, किस तरह होती है। तो इसमें कुछ रेमेडीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, साथ ही इंशाल्लाह आप लोग को पसंद भी आएंगी। अच्छा, पहले तो हम ये बात करते हैं साल्ट वाटर की। ये मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि मैंने इसलिए बेसिक से स्टार्ट ये किया कि साल्ट वाटर हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है ये पता तो हो ना, कोई पेशेंट आ रहा है उसे कहें साल्ट वाटर लें, कहे भाई क्यों लूँ, मुझे कोई बताओ तो सही है मेरे लिए बेनिफिशियल किस लिए है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आए ना पेशेंट, आप उसे बताएं यार इस तरह से वर्क करेगा, और पेशेंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यार ये वाला न्यूट्रिशनिस्ट है ना जो मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है, वाकई में काम है इसका। तो ये चीजें ना साथ बता दिया करें, यार ये लेंगे ना तो आप इसलिए बेनिफिशियल होगा, इस तरह आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये क्या करता है, हम देखें ये म्यूकस को ना पुल आउट करता है। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जब हम देखें उसमें स्वॉलन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो क्यों होती है, बार बार जैसे मैंने बात की थी, वो जर्म को ट्रैप कर रहा है, बैक्टीरिया को टॉन्सिल ट्रैप कर रहे हैं ताकि आगे ना जा सकें। तो वो बार बार उसे ट्रैप कर रहे होते हैं ना वहां पे। तो उसमें क्या होता है, वो अपने वाइट ब्लड सेल भी ज्यादा कर रहे हैं, तो जो किल हो रहे हैं ना वहां पे, वो म्यूकस की फॉर्म में भी इस तरह वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो स्वेलिंग होती रहती है जब तक पकड़ता रहता है, जब तक वो हम उसे ट्रीट ना कर लें। तो म्यूकस का जब जमा थी ना, साल्ट वाटर क्या करता है, उसको पुल आउट कर देता है वहां से, उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। जब स्वेलिंग कम होगी ना, हमें डिस्कम्फर्ट भी कम हो जाएगी, स्क्रैची थ्रोट हमें जो फील हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो ये वाले साथ बेनिफिट्स भी आप बता दिया करें। अच्छा, इसको यूज किस तरह करना है, इसका हम 1/4 टी स्पून लिखना था, यहाँ कप आ गया, टी स्पून समझना आप लोगों ने, कप तो साल्ट कम नहीं ले सकते। अच्छा, ल्यूक वार्म वाटर में सब वाटर जो होता है ना उसको वार्म ही लेना हमने, इसके लिए कोई भी यूज करना है ना तो उसके लिए हमने क्या करना है, गरारे करने हैं, गार्गलिंग यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसका मतलब गरारे करने हैं। ये नहीं एक दफा किए हैं यार मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, आपने दिन में काफी दफा करने हैं, 2-3 घंटे के बाद बार बार करते रहें, फिर 2-3 घंटे बाद कर लिए, ताकि उसका जो जब टेम्परेचर जा जाएगा ना, वो जो उसका हम कई दफा लोग कहते हैं ये स्टोन से स्टोन हो गया, वो स्टोन वगैरह जब बन जाते हैं ना, तो वो समझ लेंगे पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करता है, जो नीम गर्म वाटर में इसका 1/4 हिस्सा लेना है आपने इसका, और टी स्पून का साल्ट की, और उसको ऐड करके गरारे करने हैं। अच्छा, हम आते हैं आगे दूसरी की तरफ, ये टर्मेरिक मिलेगी, इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ कहते होंगे इसको तो किसके चोट वगैरह लगे उसलिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, हमने बहुत दफा सुना है दूध में हल्दी डालकर पीना। लेकिन यहाँ पे हम देखें किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे मैंने पहले ही बात की कि इसमें बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरल की वजह से होते हैं, टॉन्सिलाइटिस जो में होते हैं, टॉन्सिल वाला इशू, जब ये बैक्टीरिया को भी किल करेगा, वायरस को भी किल करेगा, जब वो चीजें ही किल होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद खुद पीछे आएगा, रेस्ट करेगा, यार ये ठीक हो गया, मसला ही नहीं है, तो उसके में स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, सारा मसला ठीक, आपका गला ठीक, आप हेल्दी। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करना है, 1 टीस्पून लेनी है आपने टर्मेरिक की, और उसको भी ना आपने ल्यूक वार्म वाटर का 1 गिलास मिल्क का 1 गिलास लेना है, उस मिल्क के अंदर इसको डालना है। और ये कॉमन सोर थ्रोट के लिए, कॉमन कोल्ड होती है ना उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको जो है ना थ्रोट, इसमें क्या करेगा, नेचुरल लुब्रिकेंट के तौर पे भी वर्क करेगा, आपको उसमें चीज़ खाना भी आसान हो जाएगी। और ये आपके जब देखें बैक्टीरिया ही किल हो गए, वायरस ही किल हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें देखते हैं हनी, हनी भी एंटी बैक्टीरियल है, जैसे कि हमने देखा उसको वाउंड हीलर भी कहते हैं। रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन तो वहाँ ही होती है, जब पेन भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, तो आप कहेंगे यार ये वाकई अच्छा नुस्खा है। तो जिसको भी आप बताएंगे वो कहेगा, यूज करने में जो रेमडीज बताऊंगा ये यूज करना भी इजी होंगी, होम रेमडीज हैं, तो आप होम में इजीली इसको कर भी सकते हैं तैयार। अच्छा, इसका यूज किस तरह करना है, इसका क्या करना है कि आपने एक लेमन लेना है, समझ लें उसको क्या करना है कि टी जो हम कहते हैं ना, लेमन लेमन टी का आप लोगों ने सुना ही होगा, लेमन टी हम यूज करते हैं, उसमें आपने ना 2 टीस्पून इसके मिक्स कर लेने हैं, और बेड टाइम पे लेके ना यकीन करें बहुत अच्छी नींद आएगी, वो कहेगा यार वाकई डाइटिशियन, यार आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि मैंने एक दफा खुद फील किया, इसमें तो नींद भी अच्छे से नहीं आती। अच्छा,
तो मैंने ये एक क्वेश्चन पूछा था, शायद आप लोगों ने इसका आंसर नहीं किया। मैंने पूछा था, ये मेरे अंदाजे में ना हर कोई ये लाइफ में फॉलो जरूर करता है, तो उसको फील जरूर करता है। एक तो टॉन्सिल का इश्यू जरूर होता है, बल्कि करता है यार, गला बैठ गया, कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा, बहुत मसले हो रहे हैं। किस किस ने के साथ लाइफ में ये टॉन्सिल का इशू आया है? सो थोड़ा चाहे ज्यादा या कम, वो यस लिखें। अगर कभी भी लाइफ में नहीं आया तो नो लिखें, ताकि मेरा अंदाजा देखूं सही है या नहीं। तो कुछ लोगों को नहीं भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप लोग कहना कि जिंदगी में कभी भी हुआ है तो। मोस्टली में यही हो रहा है कि हुआ है। चलें आगे। अच्छा, मोस्टली को हुआ भी है, यहाँ पे 50-50 आ रहा है जिनको हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये ना मोस्टली जो सबसे ज्यादा होता है ना, ये 5 से 15 साल की उम्र के दौरान बच्चों को होता है। अच्छा, हम आगे बात कर लेते हैं। स्टे हाइड्रेटर। अच्छा, इसमें आपने हाइड्रेटर जरूर रहना है। उसके लिए भी आपने वार्म वाटर यूज कर सकते हैं, टी और सूप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चल पूछेंगे कैसे यार, पानी तो पिया नहीं जाता, हम कैसे हाइड्रेटेड रह सकते हैं? कुछ चीज खाने को तो दिल नहीं करता, कुछ ना पीने को दिल कर रहा जब इतनी ज्यादा पेन हो रही होती है। सर ये फायदा, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए तो बॉडी तो फिर वो, क्योंकि उसे तो फ्लूइड की जरूरत होती है स्लाइवा बनाने में, म्यूकस जो है उसको बनाने के लिए। तो ये तो आपके नेचुरली लुब्रिकेटेड हैं। जब ये नेचुरली लुब्रिकेटेड ही नहीं होंगे आपको के पास, आप पानी नहीं पूर पी रहे, डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, तो ये मसला तो होगा ना फिर। इसलिए कि आप लोगों ने हाइड्रेटेड जरूर रहना है। कोई भी पेशेंट आता है उसे कहना भाई पानी पीना नहीं छोड़ना, आता है आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके पी लें, लेकिन वार्म वाटर लेना है और लेते रहना है आपने। अच्छा, जो कमेंट में भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो बच्चों इस समय मैं तो ये कर रहा हूँ डिलीवरी, इंशाल्लाह बाद में वहां से भी मैं आंसर कर दूंगा, ये खत्म हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा है कि स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हैं और ह्यूमिडिफायर भी। तो जो कहेंगे यार ये तो कुछ पहले वाले तो रेमडीज आसान थी, ये किस तरह का आ गया? ये देखें, बहुत से लोग यूज भी करते हैं। ह्यूमिडिफायर क्या करता है कि ये मॉइस्चर बढ़ा देता है आपके ना पास। आप अपने रूम में लगा लें तो मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो आपको स्क्रैची फील नहीं होगा, आपको कंफर्ट मिलेगी। उसके अलावा ये स्ट्रीम ले सकते हैं, उसके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, हेडेक का कर सकता है, कोल्ड को कम कर सकता है, सर्कुलेशन को, वायरस को किल कर सकता है। तो ये स्टीम भी आप बता सकते हैं यार, ये आप स्टीम ले सकते हैं अगर आप जल्दी से जल्दी ये कह सकते हैं कि हमें ये कम हो जाए हमारा मसला। उसके अलावा ल्यूक वार्म वाटर से शावर भी आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसको गर्माहट मिलेगी आपके टॉन्सिल्स को, जैसे वो थोड़ा सा उसको स्टीम भी मिलेगी, उसको थोड़ा सा गर्म भी होगा, तो वो क्या होगा, जब पुल आउट होना शुरू हो जाएगा आपके टॉन्सिल्स की स्वेलिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आगे फिर देखें, अभी तो बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा साथ रहें मेरे, और अपने जो भी क्वेश्चन है वो लिख लें बेशक, अभी से बाद में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि आपने अपना बेड है जो वो एलिवेट करना है, वो बताऊंगा किस लिए। लेकिन आप कहेंगे बेड एलिवेट करना ये कैसे मसले हमारे लिए थे, इजी नहीं है, लेकिन कुछ बेड में हर में फंक्शन भी नहीं होता। आप अपने नीचे सर के 1 या 2 पिल्लूज रख सकते हैं, जिससे आपका जो सर है वह ऊंचा रहे। उसका क्या फायदा है, एक्स्ट्रा हाइट आपको क्या करेगी, आपको सांस लेने में आसानी पैदा कर देगी। जब ये टॉन्सिल का साइज बढ़ता रहता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो सांस लेने में तो आप लोगों को पता कितना फिर मुश्किल होता है। तो ये आपका डिस्कम्फर्ट भी दूर हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगी, आप आसानी से एक अच्छी नींद सो सकते हैं, ये भी इसका फायदा है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं। लेमन वाटर। लेमन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये इसमें विटामिन सी होता है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जो लेमन है, इसको आपने क्या करना है कि स्क्यूज कर लेना है एक लेमन गर्म वाटर में, और ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा आपका म्यूकस को जो कि जमा हुआ है। क्योंकि म्यूकस जब जैसे जैसे मैंने बात पहले भी की है, कम होगा, वहां से खत्म होगा, तो आपका जो स्वेलिंग भी है वो कम हो जाएगी, और बहुत अच्छा आपको फील हो, कहेंगे यार वाकई में फर्क महसूस हो रहा है। ये इंस्टेंट रिलीफ भी आपको प्रोवाइड करेगा सोर थ्रोट से। इसको मोस्टली सोर थ्रोट भी कहते हैं, इसलिए बार बार वर्ड ये यूज हो रहे हैं इसको, टॉन्सिलाइटिस को। ये और इसका क्या काम है, जैसे कि आपको पता है ये विटामिन सी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, तो इसके इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। मेजरली हमारा इम्यून सिस्टम ही तो है जो आगे से फाइट कर रहा होता है जर्म के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। जब इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ना, बूस्ट हो जाएगा, तो उसको भी बीमारियों के खिलाफ, जर्म के खिलाफ फाइट करना इजी हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, आप लोगों को समझे, इतनी रेमेडीज बता दी, मैं अभी सिंपल से कुछ बता रहा हूँ नेचुरल रेमेडीज, ताकि हम इसको वाइंड अप करें। आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ मैं। इसमें हम ले सकते हैं लिकोराइस रूट, पेपरमेंट, इसमें ना मेंथोल होता है, जो कि मोस्टली मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे टॉन्सिलाइटिस में।
तो इसलिए पेपरमेंट भी बहुत ज़्यादा इसका हमें बताया जाता है, हर्बल टी बताई जाती है, सिनेमन, पोमग्रेनेट इसका पहले ही बता दिया है, गार्लिक इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है, टमाटो जूसेस इसमें विटामिन सी होता है, ये भी अच्छा है, और क्लब टी। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं ये इतना कुछ बता दिया, ये तो बहुत है, और अभी थोड़ा इसको हम फिर एंड की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे सोच रहे थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो मेडिसिन का भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर पहले से ही आप लोग जो ले रहे हैं उन्हें पता है, मैंने बताया था एंटीबायोटिक कौन से होते हैं और एंटीवायरल कौन से होते हैं, उसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक हमें यूज़ करनी है उस टॉन्सिलाइटिस के लिए जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक में कौन सी आ जाती है, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। अच्छा, पता है एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल के वाले थे वो कौन से हैं, कुछ याद है अभी तक आप लोगों को? ही नहीं, मैंने शुरू में बताया था, बहुत अच्छी एक पहचान बता दी थी, पता चल जाएगा आपको देखते ही कि किसी बंदे को टॉन्सिलाइटिस हुए हैं ना, तो आप उसको देखें, पता चल जाएगा ये बैक्टीरिया की वजह से है या एक वायरल की वजह से है, तो आप वहाँ से उसको देखकर ये बता सकते हैं। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर आपको वायरस की वजह से कुछ हुआ है, इसमें आ जाती हैं प्रोफन आ जाती है, नेप्रोक्सन आ जाती है। अच्छा, ये मेडिसिन का भी हमने देख लिया। इसमें एक सबसे जो मेन चीज़ आती है ना, वो लोजेंजेस, ये लोजेंजेस, ये एक टैबलेट, ये स्पेशली इसी के लिए ही होती है। कह सकते हैं ये इसलिए बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं हमें तो मेडिसिन भी पता होनी चाहिए, बताएं हमें से तो रहा नहीं जाता, इतनी पेन हो रही है, ये रेमेडीज कौन बताए, बनाए कौन करे। तो हमने भी कई दफ़ा ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कह देते हैं नहीं मेडिसिन का भी पता होना चाहिए हमें। अच्छा, इसके बाद ये हमारी एंड पे आ गया, इसमें हम देखते हैं चीज़ें अवॉइड कौन सी करनी है। इसमें ड्राई एयर में आप लोगों ने नहीं जाना, जैसे कि पहले बताया वो क्या है, स्क्रैची बंदे को फीलिंग आना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होती है अगर ये मसला हो जाए। स्मोकिंग नहीं करनी, तो एसिडिक फूड्स और स्पाइसी फूड्स जो हैं ये आप लोगों ने अवॉइड करनी है। दूसरी ये सबसे अहम बात क्या है कि आप लोगों ने जब खाना खाते हैं उसके फौरी बाद लेट नहीं जाना। कुछ लोगों को होती है आदत, ऐसे लेट जाते हैं, मैं भी, मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब टाइम ना हो या थका हुआ हो तो खाना खाया और फौरी लेट गया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली किनको रोकते हैं जिसमें एसिड रिफ्लक्स का मसला होता है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।